सफ़र में तरक्की होगी, नए लोग मिलेंगे। इसके अलावा आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के में भी जा सकते हैं, कारोबार में तरक्की हो सकती है, प्लस आपको अच्छे मेंटोर मिल सकते हैं, अच्छे टीचर मिल सकते हैं, अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिड करेंगे। इसके अलावा जो 9वां घर जो होता है, वो आपका रूहानी सफ़र का भी होता है। तो आप रूहानी सफ़र कर सकते हैं, कोई हज, उम्रा, ज़ियारत भी कर सकते हैं। और इसी तरह ये देखा जाए कि किसी किस शख्स के ज़ायचे में उसको लाइफ़ लाइफ़ पार्टनर किस तरह का मिलेगा, उस मर्द के ज़ायचे में, कि उसके लाइफ़ पार्टनर किस तरह का होगा, उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, कितना सपोर्ट करेगा और किस तरह के मामलात होंगे शादी के बाद, तो सारी तफ़सीलात वीनस आपको बताता है। तो वीनस अगर ज़ायचे में अच्छी हालत में बैठा हो, तो ज़िंदगी के अंदर आप नसीब में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब। आप सबके फेवरेट हैं और मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इसमें भी अबूर हासिल रखते हैं। स्क्रीन पे सर का नंबर चल रहा है, कोई भी आपने इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीनस का ट्रांजिट होने जा रहा है 28 जनवरी को पाइसिस में। तो आज हमने सर से जानना है कि वो कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको इसमें फ़ायदा होगा, कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको माली तौर पे फ़ायदा हो सकता है, और कौन से ऐसे बुरूज हैं जिन्हें एहतियात करने की ज़रूरत है। और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। रामेश, ऐसा है कि वीनस जो है ना, सितारा बड़ा इम्पोर्टेंट सितारा है और एस्ट्रोलॉजी में 2 ही बुनियादी सितारे हैं, एक जुपिटर और वीनस। दोनों सितारे मालो-दौलत से मुतल्लिक हैं। ख़ास तौर पर जो वीनस सितारा है, वो ज़्यादा अहमियत रखता है मालो-दौलत के लिहाज़ से। जितने भी आपकी लाइफ़ में लग्ज़री आइटम्स होती हैं, गाड़ी, बैंक बैलेंस, आपका अच्छा शरीक-ए-यार और हत्ता कि आपके जितने अच्छे दोस्त होते हैं, वो भी वीनस से देखे जाते हैं। इसी के ज़रिए में ये देख वो कितने उसके हमदर्द लोग हैं, कितना फ़ेवर वाले लोग हैं, या कितने ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो कि उसको मुश्किल वक़्त में सपोर्ट कर सकते हैं, तो वीनस की पोज़ीशन देखी जाती है। और इसी तरह ये देखा जाए कि किसी किस शख्स के ज़ायचे में उसको लाइफ़ लाइफ़ पार्टनर किस तरह का मिलेगा, उस मर्द के ज़ायचे में, कि उसके लाइफ़ पार्टनर किस तरह का होगा, उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, कितना सपोर्ट करेगा और किस तरह के मामलात होंगे शादी के बाद, तो सारी तफ़सीलात वीनस आपको बताता है। तो वीनस अगर ज़ायचे में अच्छी हालत में बैठा हो, तो ज़िंदगी के अंदर आप नसीब में देता है, आपको लग्ज़री आइटम्स देता है, ज़िंदगी के मामलात में आसानी पैदा करता है। तो ये जो वीनस जो है अब 28 जनवरी को जो है आपका ये शिफ्ट होगा और इसका काफ़ी ट्रांज़िट लंबा है, ये 18 मई तक रहेगा ट्रांज़िट। 110 दिन का, हाँ, 18 मई तक रहेगा, 110 डे का ये जो है इसकी ट्रांज़िट है। उसमें कुछ कंपास भी, कुछ दिन वीक भी होंगे, लेकिन ओवरऑल जो है इसका ट्रांज़िट बड़ा अच्छा है। दूसरा ये कि ये इसके साथ जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन भी होगा। राशि परिवर्तन का मतलब ये होता है कि एक जो दोनों सितारे अपने हाउस एक्सचेंज करें, यानी जुपिटर जो है जी। वीनस के हाउस में और वीनस जो है जुपिटर के हाउस में होगा। तो इस लिहाज से ये बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट है और बड़े इसमें इसके साथ राहु का कंजंक्शन भी होगा। बड़े इम्पोर्टेंट योग है और जी। इम्पोर्टेंट लाइफ में ज़िंदगी में बड़ी स्विचिंग, बड़ी तब्दीली लेके आएगा। इस लिहाज से सबसे पहले जो आपने इम्पोर्टेंट जो है साइन है, उसमें सबसे पहले एरीज़ वाले हैं, ठीक है? एरीज़ वाले के लिहाज से एरीज़। कि 12वें घर में होगा ये योग। इस घर में आपके जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट करने में तो बहुत मुताद रहें। आपके साथ इन्वेस्टमेंट में कोई चीटिंग हो सकती है, मसाइल आ सकते हैं और प्लस उसके जी। साथ अपने रिलेशनशिप और मामलात में मुताद रहें। किसी तरह का भी इल्लीगल रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप हो तो वो आपको बदनामी का बायस बनेगा। इसके अलावा आप बिल्कुल। ज़िंदगी में जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए आसानी पैदा होगी। बैरून मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडिंग भी हो सकती है। दूसरा खुशनसीब बिल्कुल। के लिहाज से उनके लिए टॉरस है। टॉरस के लिहाज से इनकी और सोशल नेटवर्क की, और इनका टॉरस के अल्फ़ाबेटिक होते हैं बे, वाव और एरीज़ के अलिफ, लाम और ऐन। अल्फ़ाबेटिक भी बता देता हूँ, जो कि जिनका साइन नहीं पता, जिनको अपना बुर्ज नहीं पता, अपने नाम के हवाले से नाम के पहले हर्फ के लिहाज से भी देख बिल्कुल। सकते हैं। इसी तरह जो लोग इनके नए सोशल नेटवर्किंग होगी, बेहतर होगी, नए रास्ते खुलेंगे, मामला आसानी पैदा होगी। प्लस जो है आपकी ज़िंदगी में कई ऐसी स्विचिंग और ऐसे हालात व वाक़िअ पैदा होंगे, जिससे आपकी माशरे में शनाख्त बढ़ेगी। उसके बाद तीसरा जो ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी। जेमिनी के 10वें घर, जेमिनी। जेमिनी 14 जिसे कहते हैं, काफ किताब वाला और काफ का कैंची वाला ये है। 10वें घर में तब्दीली के लिए होगा, इनके कैरियर में तब्दीली होगी, कैरियर में स्विचिंग होगी, कैरियर में बड़ी मामलात में आसानी पैदा होगी। और कैरियर के लिहाज से आप ये देख सकेंगे कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई जॉब प्रमोशन, जॉब में तब्दीली, स्विचिंग या कैरियर की जगह पे आपको किसी लोगों का तावन मिलेगा। ये सारे मामलात आपको फ़ेवर में मिलेंगे। उसके बाद ठीक हो कैंसेरी 9वें घर में होगा, कैंसेरी। जिसे बुर्ज सतान कहते हैं। इनके अल्फ़ाबेटिकल हे और हे हैं।
इनके सफ़र में 9वें घर में होगा ये कॉम्बिनेशन, तो सफ़र में तरक्की होगी, नए लोग मिलेंगे। इसके अलावा आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के में भी जा सकते हैं, कारोबार में तरक्की हो सकती है, प्लस आपको अच्छे मेंटोर मिल सकते हैं, अच्छे टीचर मिल सकते हैं, अच्छे दोस्त मिल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिड करेंगे। इसके अलावा जो 9वां घर जो होता है वो आपका रूहानी सफ़र का भी होता है, तो आप रूहानी सफ़र कर सकते हैं, कोई हज उम्रा ज़ियारत भी कर सकते हैं, इस तरफ भी आपका ज़हन मोड़। उसके बाद लियोज़ हैं, लियोज़ के लिहाज़ से 8वें घर में होगा, जज़्बाती मसाइल को हल करना ज़रूरी है, अचानक फ़ायदा, अचानक नुकसानात होते हैं, अचानक ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इस लिहाज़ से मुहतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद विर्गोज़ हैं, लिहाज़ से 7वें हाउस में होगा, विर्गो के लिहाज़ से काफ, किताब वाला पे और गैन अल्फ़ाबेटिकल बनते हैं कि विर्गोज़ के। अज़वाजी ज़िंदगी में पैदा होने वाले जो मसाइल हल होंगे, शरीके के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। दोनों लाइफ़ पार्टनर जो है और शरीकियात को एक-दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखें ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो सके। बिज़नेस में बड़े लेवल पर बिज़नेस में हालात व वाक़िअत में बड़ी हालात व वाक़िअत में नई तब्दीलियाँ आएँगी। बुर्ज मेज़बान छठे घर में ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तरक्की होगी, नए रास्ते मिलेंगे, जॉब प्रमोशन मिलेगी और उसके अलावा आप अपने जो हासदीन हैं, उन पे हावी हो सकेंगे। इन तमाम मामलों से आपको बेहतरी होगी। स्कॉर्पियोज़ के लिहाज़ से ये घर तख्लीकी सलाहियतों 5वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा। नून छोटी है और ज़े अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं इनके और तख्लीकी सलाहियतों में बेहतर होगी, शादी, अज़वाजी ज़िंदगी में नए हालात और वाक़िअत होंगे, पेश आएँगे, लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप पे नज़र रखें। उसके बाद सजिटेरियस है, 4th हाउस में होगा। घरेलू मसाइल और परेशानियाँ उठ सकती हैं, अलबत्ता आप जगह की तब्दीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जो ज़मीन और जायदाद की खरीद-फ़रोख्त कर सकते हैं। इन मामलात में आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट। कैप्रिकॉर्न्स हैं, तीसरे घर में नए हालात और वाक़िअत पैदा होंगे। वक़्त का साया और वक़्त का ज़ाया हो सकता है, मुलाकात करीबी रिश्तेदारों से कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लिहाज़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। एक्वेरियस के 2nd हाउस में होगा, माशी मसाइल पैदा हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में मुहतात रहें, क़ानूनी मसाइल क़ानूनी तौर पे कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है। स्पाइसेस के लिए 1st हाउस में होगा, इनके लिए ये राजयोग की कंडीशन होगी और इनके लिहाज़ से कैरियर में ग्रोथ, एक्सपेंशन होगी, तरक्की का सामान बनेगा और तरक्की के लिहाज़ से इनका ट्राइन एक्टिवेट होगी। इन मामलात में इनको ग्रोथ, एक्सपेंशन मिलेगा, ज़िंदगी में आप ग्रो कर सकेंगे। फाइनेंशियल लिहाज़ से भी और अपने मॉरली लिहाज़ से भी, रूहानी लिहाज़ से भी तमाम मामलात में डेवलपमेंट होगी। तो ये 12 बुरुज का है। बेसिकली जो ज़ायचा का असूल होता है ये है, कि आपको बुनियादी गाइडलाइन दे दी, लेकिन आपका पर्सनल जो हॉरोस्कोप है, उसमें आपकी वीनस की पोज़ीशन क्या है, उसकी क्या इफ़ेक्ट आएँगे, राहु की पोज़ीशन क्या है और उसके अलावा जो की पोज़ीशन है, दशे में दशा कौन-सी चल रही है और कौन से एस्पेक्ट्स बन रही हैं, सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद फिर ट्रांज़िट का इफ़ेक्ट आता है। तो हमने दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ना होता है ताकि पैदाइशी ज़ायचे से आपको क्लियर हो सके। तो बुनियादी तौर पे जिन लोगों को बुरूज डिस्कस कर दी है, गाइडलाइन दे दी है और जिनके सेशन रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। रेमेडी करके अपने मामला को बेहतर कर सकते हैं। वीनस की रेमेडी के अच्छा लिहाज़ सर, से अगर जी, जी। जी, जी। इसमें कौन से ऐसे बुरूज हैं जो मतलब टॉप 5 के अगर आप समझते हैं कि जो इनको फ़ायदा होगा, माली तौर पे फ़ायदा होगा? इनमें अगर टॉप 5 के अगर हम देखें, ये 12 में से? तो टॉरस है, ठीक है, जेमिनीज़ हैं, ठीक है, कैंसेरियन जी, है, जी। ठीक है। उसके बाद जो है विर्गोस हैं, ठीक है। इसके अलावा जी, लिब्रास हैं, ये जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पाइसेस वाले, ठीक है। ये जो हैं 5-6 वाले। ये जो बुरूज हैं, ज़्यादा उनको इस योग से बेनिफिट हो सकता है, इस कॉम्बिनेशन से बेनिफिट हो और इनमें से कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको अगर आप समझते हैं कि जो इनमें से टॉप 3 बुरूज हों, जिनको एहतियात करने की ज़रूरत है इसमें, इस टाइम पीरियड में जो 3 बुरूज हैं जिनको एहतियात करनी है इसमें? पता असल एहतियात जो होती है ना, आपकी पर्सनल ज़ायचे से एनालिसिस होती है कि आपके ज़ायचे में वीनस की पोज़ीशन क्या है और आपके जुपिटर की पोज़ीशन क्या है, राहु, केतु की क्या पोज़ीशन है, उससे पता चलता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है, इस ट्रांज़िट के लिहाज़ से जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको एरीज़ वालों को एरीज़ के 12th हाउस में, तो आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए बड़ा मुहतात होना है और लियो वाले के और लिए सेटबैक आ सकते हैं, जज़्बाती तौर पे कुछ झटका जी, लग सकता है। ठीक है? इसके साथ जो है आपका सैजिटेरियस वाला है, उनके लिए घर में कोई टेंशन पैदा हो सकती है। घरेलू माहौल में थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी दबाव आ सकता है, उससे मुकाबला करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है एक्वेरियस के लिहाज़ से इनको अपने माशी लिहाज़ से इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करके गलत फैसला ना हो। ये ठीक चीज़ें हो आप कर गया, ठीक हो गया। बाकी सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। उसके अलावा स्क्रीन पर सर का नंबर चल रहा है, कोई भी आपने इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इनके दिए हुए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने मेजबान रामी शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।